मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो ही समझ में आएगी आपको, और आधी अधूरी में अगर भाग जाओगे तो समझ में नहीं आएगी। यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया है तो मुझे सपोर्ट भी ज़्यादा, मुझे गांव से ज़्यादा मिल रहा है मेरे, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा देख रहे हैं, वो लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मननपुर वाले यूपी बांदा 90 में जो हमारा ननिहाल है, वो लोग भी मतलब देखते हैं, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ। हाय दोस्तों, राजा ब्लॉग यूपी 71 में स्वागत है। आज मैडम के बच्चों को छोड़ के मदरसा और काम वाली को भी छोड़ के जा रहे हैं अब घर। और आपको आज हम बताएंगे कि जब हम सऊदी सबसे पहले आए थे तो कोई तो हमारे आगे पीछे था नहीं पकड़, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट नहीं है तो तुम रुक भी नहीं सकते। और हम मतलब जब 2013 या 14 में आए थे तो हमारी दाढ़ी मुझे तो थी नहीं उस टाइम में, और हम परदेश भी नहीं देखे थे किस तरह की परदेश होती है, क्योंकि मुंबई में थे तो वहाँ मतलब भाई लोग थे तो जो भी है वो सपोर्ट करते थे, और गांव में थे तो वो खा पी के घूम टाल के रात घूमते थे टहलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ है तो जब 2013 में हम 2014 में आए हैं तो काफ़ी चीज़ों का फ़र्क हुआ। एक तो हम 7 समंदर पार थे तो हमें याद बहुत आती थी घर की। हम 2-2, 3-3 दिन रोते थे, और हमें मतलब खाना पीना भी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि गांव में थे तो माँ बाप थे, और शहर में थे मुंबई में तो भाई लोगों का सपोर्ट था तो कोई टेंशन ही नहीं था। और उसके बाद जब यहाँ आए जिद्दा फर्स्ट टाइम तो हमें बहुत तकलीफ़ भी हुई, दिक्कत भी हुई, क्योंकि कफील अगर अच्छा मिले तो कहते हैं कि ज़िंदगी सुधर जाती है, और एक औरत मिले तो ज़िंदगी सुधर जाती है। तो मेरी तो शादी हुई नहीं थी उस टाइम में, और तो कफीली मुझे सही नहीं मिले, इसीलिए मैंने छोड़ भी दिया था। वो लोग झगड़ा बहुत करते थे, और पहले तो 17 दिन तो मैं बैठ के खाया, नया आदमी था, मुझे कुछ मालूम नहीं था तौर तरीका। और फिर उसके बाद 17 दिन के बाद मैंने गाड़ी चलाया, उसका भाई था तो वो सिखा दिया था, सिखाने के बाद मैं चलाया, और चलाने के बाद फिर 18 या 19वें दिन मैंने गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, लड़ा दिया। एक पाकिस्तानी यहाँ से जा रहा था और मैं सीधा जा रहा था, ठोक दिया था उसी के पास। फिर बाद में पुलिस वाला आया था तो 16 सपाटा हुआ था, जो भी खर्चा वर्चा दिया हो तो उसके मुझे नहीं मालूम है। बाकी वो लोग बहुत बदतमीज़ थे, औरतें बहुत झगड़ा करती थी। 5-6 थे तो 5-6 सब बुरे लड़ते थे मुझसे, तो इसके लिए मैं 3-4 साल वहाँ रुका। और उसके बाद मैं छोड़ दिया, गया था छुट्टी भी, आया ही नहीं था वापस। मुझे वो घर बिल्कुल पसंद नहीं था। बाकी वो कमाई की जगह में तो बढ़िया था, अच्छा पैसा वहाँ मैंने कमाया था, समझो महीना का 40,000, 45,000, 50,000 ऐसा आता था मेरा। और क्योंकि उस टाइम में रेट भी कम मिलता था, एक रुपये का 16 रुपये मिलता था, 16-17 रुपये। आज तो मतलब 23 रुपये मिलता है आज 2025 में, और 2013-14 में यही रेट मिलता था। और उसके बाद अगर आप नए हो तो फिर नए आदमी के लिए रियायत तो खास करके बेकार है, रियायत तो सही नहीं है। उसके बाद तुम्हें अगर आना चाहते हो तो दम्माम आओ या फिर अलखरज आओ, क्योंकि दम्माम और अलखरज में था वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब जैसे यूपी की जैसा है अपना, जैसे मुंबई और दिल्ली की जैसा नहीं है कचरगान। वहाँ आदमी भी लोग कम रहते हैं, भीड़ भड़क भी कम रहती है, और कैमरा भी नहीं है। और यहाँ तो जाल बिछा है कैमरा का रियाद में, जहाँ से तुम्हारी मतलब ध्यान चुका तो समझो कि तुम्हारा गिरामा मुखालफा और हर्जाना आएगा। और वहाँ 2 जगह है कि मतलब तुम भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जगह में कैमरा नहीं है। कहीं कहीं सिग्नल के पास या मतलब इशारा के पास है तो कैमरा है, नहीं तो कैमरा नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, कि दूसरा मैं वीडियो डालूँ तो आपको घंटी बज जाए तो आपको मालूम पड़ जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। या फिर नए आदमी का आपको सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि मतलब कोई होना चाहिए ऐसा आदमी कि जो तुम्हें वहाँ पे सिखा सके, बता सके। जैसे मैं तो वहाँ पहली बार आया था तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। अभी देखो जैसे मेरा भाई आया था छोटा, तो उसके लिए मेरे भाईजान थे तो वो मतलब सिखा दिए थे, हफ्ता भर 15 दिन में तो ट्रेंड हो गए थे, क्योंकि यहाँ की स्टीयरिंग भी उल्टा होती है। वहाँ में घर की याद बहुत आती थी।
तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही करें कि अगर तुम्हारा कोई सपोर्ट का है तो सपोर्ट से आओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जो है तुम्हें अरबी भी नहीं आएगी तो वो तुम्हें हैंडल कर लेगा। तुम्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए या पैसा चाहिए, कुछ भी, और या मतलब या फिर कोई अच्छा आदमी हो, दोस्त यार हो तो आपको सपोर्ट कर लेगा। बाकी अगर नए हो और नई नई जगह है तो फिर बहुत दिक्कतें होंगी और कुछ अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, कुछ बुरे भी मिलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको सपोर्ट है तो अच्छा है, और सपोर्ट नहीं है तो फिर मतलब मत आइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है।